और आशलीन जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हो? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, मौज ही मौज हो रही है। चलो ठीक है बढ़िया। सर। सबसे पहले तो मतलब थैंक यू सो मच, मतलब मुझे सिलेक्ट किया। मतलब आई फील सो ऑब्लाइज्ड, या मतलब इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। आपसे बात हो रही है, कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा दिन आएगा कि आपसे बात होगी डायरेक्ट फेस टू फेस। अरे अरे थैंक यू अरे अरे, सो ऐसी मच। क्या बात है? फिर नहीं, ब्लेस की बात नहीं है उसमें। वो आपकी, देखो ये आपकी बहुत, मैं तो हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मेरा सौभाग्य है ये, आप लोगों से बात हो रही है, आप लोगों के जवाब मैं आमने सामने दे पा रहा हूँ। तो बाकी आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, उसकी बात नहीं कर सर रहा, नहीं, आपकी फीलिंग मतलब समझ सकता हूँ। लाइक सर, मतलब जो भी मेरा स्टॉक मार्केट का जो भी मेरा सफर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से रहा है। सबसे पहले मैंने सीखना ही आपसे शुरू किया। आपका वो बिगिनर्स वाला लिया, उसके बाद मैंने एमटी लिया आपका। तो वो जो भी आप लर्निंग है मेरी अभी तक शेयर मार्केट में, वो सिर्फ आप ही की वजह से है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग्स वो सिर्फ आप ही को डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दैट। थैंक यू थैंक यू। तो कितना समय हुआ है वैसे आपको मार्केट में एग्जैक्टली काम करते हुए? सर एग्जैक्टली मेरे को 3 इयर्स हो गए, जिसके बीच में से 1 ईयर मैंने फुल अपने आप को लर्निंग के लिए दिया था। तब मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं की, तब मैंने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की थी। तो उसी हम्म, लाइक उसमें पेपर ट्रेडिंग और प्रैक्टिकली जब हम करते हैं उसमें तो काफ़ी फ़र्क होता ही है, क्योंकि तब हम हम्म। तो वो ऐसे था। तो उसके बाद मैंने बेसिकली फिर घर वालों को मनाते मनाते कि मुझे शेयर मार्केट में ही काम करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उसके बाद फिर 2020 में ही आके मतलब मैंने अपना प्रैक्टिकल शुरू किया इसमें। ओके। जी सर। 2020 में शुरू किया, यानी कि आपने जब शुरू किया उसी समय धमाका हो गया पूरा। बिल्कुल आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप पूरा धमाका लेके आए मार्केट में। जी सर। चलो, तो मतलब उस एक्सीडेंट के अंदर कोई चोट वोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं सर, थोड़ी बहुत ही थी, मतलब लर्निंग थी आपके साथ साथ में, तो उसने बचा लिया। चलो गुड। तो मतलब अब पिछले साल डेढ़ साल से तो एक स्मूथ राइड चल रही है, जी थोड़ा जी बहुत काम बिल्कुल। भी कर पा रहे होगे, तो ठीक कर पा रहे हैं? कोई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर ठीक आप कर ही पा रहे हैं? सर, आपकी ब्लेसिंग्स है साथ में, आपकी लर्निंग है साथ में। मेरी 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 ब्लेसिंग 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 सिर्फ उसकी होती है, ऊपर वाले की। बाकी हमारा साथ है आप लोगों के साथ में, हम जो बिल्कुल अपने से सर। जो हो सकता है वो कर देते हैं। बाकी तो उसका जो है वो अपना सीधा रहना चाहिए, अपना हाथ आपके ऊपर। अब क्या प्रश्न है आपके असलीन जी मन में, सर जो एक आप पूछ क्वेश्चन तो रहे मेरा आशिमा जी ने ही ले लिया, वो अर्निंग्स वाला, कि मतलब कैन शेयर मार्केट विद ओनली अर्निंग इन लाइफ, तो मतलब वो तो मेरा वहीं पे क्लियर आउट हो गया। तो सर दूसरा देखो, क्वेश्चन। ये फायदा होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन कितनों का होगा सोचो। ये है ना, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये हमारी इस क्लास, ये हमारे इस तरह के जो हमारा अरेंजमेंट है, उसकी ये खासियत है कि एक क्वेश्चन हजारों लोगों के आंसर दे देता है बिल्कुल सर। अपने आप। सर काफी लोगों की वही फीलिंग्स होती हैं जो मतलब आप यहीं पे ऐसे क्लियर कर देते हो। चलो बताओ, और बताओ, क्वेश्चन और अच्छा पूछो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे अब मैं पंजाब में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि जो शेयर मार्केट को सट्टा बाजारी समझते हैं। और मतलब अगर कोई पर्सन, मतलब मेरी फैमिली में भी यही था, लाइक मतलब पापा ने आज से 12-15 साल पहले शेयर मार्केट में काफी पैसा इन्वेस्ट किया विदाउट एनी नॉलेज। तो काफी चोटें लगी उनको, तो जिस वजह से वो बाहर हो गए मार्केट से। तो माइंड में मेंटालिटी वो थी कि नहीं, शेयर मार्केट सिर्फ एक सट्टा बाजारी है, यहाँ पे कोई पैसा इतना नहीं बना पाता। तो इस वजह से वो सबको, बाकी लोगों को भी रोकते हैं कि नहीं, इस जगह पे नहीं जाना, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे लोगों की हम मेंटालिटी कैसे चेंज कर सकते हैं कि मतलब इट इज ऑल बेस्ड अपॉन लर्निंग, मतलब उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, मतलब इसमें फ्यूचर है हमारा। देखो, दो बातें हैं। अगर वो आपके फादर मदर हैं, तो जी उनके लिए कोशिश आपको जारी रखनी चाहिए कि उनको आप समझाएं। और बाकी कोई और है उनके अलावा, फादर मदर के अलावा, चाहे उसमें कितना ही क्लोज रिलेटिव भी क्यों ना हो, मैं उसको भी काउंट कर रहा हूँ, आपके फादर मदर और भाई वगैरह के इन अलावा अगर कोई भी आदमी है, तो उसको हटा दो। उसको सिखाने ओके। की जरूरत नहीं है, ना उसको बताने की जरूरत है, ना उसको समझाने की जरूरत है, और ना उसको कन्विंस करने की जरूरत है क्या है क्या नहीं। आपके फादर मदर या आपकी फैमिली, जो सबसे क्लोज फैमिली होती है, उसको आप ना छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, वो आपके साथ ही रहेंगे किसी ना किसी रूप के अंदर। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं इस चीज को लेकर के, आप, सबसे अच्छी चीज है आप उन्हें इग्नोर करना शुरू करो, और आप उनसे बात करना बंद करो इस बारे में स्पेसिफिक,
कि हाँ स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको कन्विंस करने की कोशिश मत करो, उनको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, कहीं ना एक एज फैक्टर आता है। एक तो आपकी जी एज सर। इतनी नहीं है कि आप अपने किसी रिलेटिव को, किसी अंकल को समझाने की कोशिश करोगे इसको क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ हले छोटे बच्चे हो, सानू ज्यादा जी पता है बिल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ ठीक जी है, सर। आप उनको कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। फिर उसके अंदर क्या है, आपके खुद के दिमाग के अंदर ये चीजें आती रहेंगी कि पता नहीं ये मान क्यों नहीं रहे, मैं तो खुद देखती हूँ, मैं तो खुद मेरे सामने होता है वो काम, इससे पैसे बन सकते हैं, बनते भी हैं, मैं बनाती हूँ, पता नहीं ये लोग मानते क्यों नहीं है। उस चीजों से होने वाला कुछ नहीं है। फाइट जी। मत करो किसी से। मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था, जब मैंने आने का डिसीजन, मैंने खैर एक्सीडेंटली हो गया मेरा काम, तो मैं तो आया भी नहीं अपने आप को, मेरे को तो धक्का लगा, पता नहीं कहाँ से धक्का लगा मुझे, आज तक मैं सोचता रहता हूँ पता नहीं किसने धक्का मारा मुझे, लेकिन अच्छे के लिए लग गया, जो भी लग गया चलो। जी बिल्कुल सर। लेकिन तो मेरे फादर ने भी मेरे से बात की थी कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने देखा है तुम क्या कर रहे हो। तो कह रहे इसके अंदर तो 100 में से 99, मतलब 100 में से 100 लोग जाते हैं तो 80-90 लोग तो लॉस करके आते हैं, तो तुम तो लॉस कर बैठोगे। तो मैंने उनको एक बात बोली थी उस दिन, मैंने कहा अगर 100 में से 90 लोगों का पैसा यहाँ खोते हैं तो वो पैसा कहीं गायब हो जाता है, जाता कहाँ है पैसे। कह रहे पता नहीं कहाँ जाता है। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाता है, वो पैसा उन 10 लोगों के पास जाता है। बिल्कुल। तो हम उन 10 में क्यों नहीं आ सकते, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम उन 10 में क्यों नहीं आ सकते। फिर मुझे कहते यार अरे बड़े तो बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ नहीं होने इससे। आज उस 10 में हूं मैं, बिल्कुल सर। लेकिन उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखें, दूसरे को समझाने की बजाय अपनी वही एनर्जी को अपनी सही जगह पे लगाएं। और अगर आपके फादर मदर भी ऐसी सोच है उनकी, नहीं मतलब काफ़ी उनमें बदलाव आया, बिकॉज़ मैंने आपकी एमटी की वीडियोस जो यूट्यूब पे आपने डाली हैं इतनी दिखाई कि पापा देखो ये देखो, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। हर एक चीज़ लर्निंग के साथ-साथ अगर चलेगी तो उसमें ज़्यादा हम उसको अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएँगे, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ हम काफ़ी अर्न कर पाएँगे। तो कुछ हद तक उन्होंने समझा, तभी उन्होंने मुझे यहाँ पे अब इस फील्ड में मतलब फाइनली डाल दिया। तभी मैंने आपका एसएम बुलेटिन भी दिया, आपका एमटी भी लिया, हर एक कोर्स मतलब अभी तक तो मैं कर रही हूँ आपका साथ-साथ में। आप करो। और एक मैं आपको सलाह और देना चाह रहा जी हूँ सर। कि अगर आपके फादर मदर ने आपका इतना साथ दिया है तो आपका भी एक ये फर्ज बनता है उनके प्रति कि आप इस काम के अंदर जब आए हैं तो उसके अंदर ना थोड़ा डिसिप्लिन से काम करें। जी और बिल्कुल एक सर। चीज का ध्यान रखें हमेशा कि किसी को भी आंसर देने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका काम। जी। आपको जवाब उससे देना है उनको। अगर वो भी आधे अधूरे मन से आपको कह रहे हैं कि चल कर ले, कोई बात नहीं देख ले, तो कल को अगर आने वाले समय में 3-4-5 साल बाद वो देखेंगे कि हाँ ये अर्न कर पा रही है और ये अच्छा सेटल हो गई है, इसको समझ आ रही है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे उस दिन। बिल्कुल सर। आपको सर आपको ऐसा ही सचिन हुआ। तेंदुलकर आपको सचिन तेंदुलकर की तो बताता हूँ, जवाब जो है ना आपके बल्ले से मिलना चाहिए, मुंह से नहीं। जवाब आपके काम से मिलना चाहिए जो आप कर रहे हो। इसके लिए जरूरी है कि आप शुरुआती स्टेज में वो गलती ना करो कि आपके फादर मदर आपको ये कहे कि देखा हमने तो पहले ही कहा था, जी। देखा हमने तो पहले ही कहा था। वो गलती मत करो, जी। डिसिप्लिन से रहो, धीरे, चाहे थोड़ा सा स्लो हो जाए लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव ही आने चाहिए। चाहे शुरुआत के अंदर कम कमाई हो लेकिन कमाई ही होनी चाहिए, कम, थोड़ी 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 थोड़ी। एक दिन वो थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंने अभी पीछे आशिमा जी को आंसर दिया, थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी पहली बात। और उसके बाद यहाँ पर पैसे जो है ना ऐसे बनते हैं आप सोच नहीं सकते। आप किसी भी दिन आपका कोई एक महीना एक साल ऐसा निकल जाएगा ना, आपको वो आपको मीलों आगे ले जाएगा। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। उन्होंने आपके ऊपर अगर फेथ किया है, आपको आगे लेके जा रहे हैं वो, उनके साथ में उनको ये है कि अपने काम से आपको जवाब देना है। और बिल्कुल। बाकी जो बाहर वाले हैं उनको तो जवाब अपने आप मिल जाएगा, उनकी बात छोड़ो। आप कुछ बीच में बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हाँ सर, मैं यही कह रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि मतलब अपने बल्ले से दिखाना चाहिए उनको, तो ऐसा ही है कि मतलब मेरे फर्स्ट ईयर की जो रिटर्न थी, मतलब अच्छा मैंने उनको रिटर्न, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि अगर इतने % तेरी रिटर्न आएगी तो ही मैं तेरे को इसमें आगे परस्यू करने दूंगा। तो मतलब उससे तो काफी ज्यादा ही मेरी रिटर्न थी आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ तो ले ले और पैसे ले लो और कैपिटल इन्वेस्ट करते इसमें।
लेकिन अब ना गलती मत करना। अब जी, मतलब बिल्कुल सर। कई बार क्या, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके आदमी कहीं ज्यादा गलती ना कर बैठे। जी, धीरे 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 ये प्रोसेस है। अभी आपकी एज नहीं है इतनी, लर्निंग प्रोसेस है। इसके अंदर ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है आगे। और ऐसा अपने आप को ऐसा कर लेना है कि चाहे थोड़ा थोड़ा आए, मतलब दिमाग में ना वो नहीं घुसाना चाहिए कि मुझे ना, मैं ये कर सकती थी और मुझे ये नहीं कर पाई मैं। और इस मार्केट के अंदर एक चीज और, जो शुरुआती बच्चे आते हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूं, मैं भी था ऐसा, अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है सामने और आप उसका फायदा नहीं उठा पाए, मान लो, और आपके अंदर मन में ऐसी सी भावना, फीलिंग आनी शुरू हो गई कि मैं लेना तो चाहती थी, ले सकती थी, देखो चला गया ये स्टॉक ऊपर या नीचे, कभी फीलिंग मत लाओ। जो शुरुआती लोग आते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी फीलिंग ये आती है कि ये आखिरी स्टॉक था जिससे मुझे पैसे बन सकते थे, अब कल तो ऐसा स्टॉक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी, कई बार आती है ये फीलिंग। याद रखना, इस मार्केट में ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ हर रोज गाड़ी आएगी नहीं। बिल्कुल। मैं शुरुआती स्टेज में अपने ये सोचा करता था कि आज अगर मैं ये वाला स्टॉक नहीं ले पाया ना, पता नहीं क्या छूट जाएगा मेरे से। कुछ नहीं छूटता है यहाँ पे। बस जहां पर भी हल्का सा भी डर, हल्का सा भी ऐसा लगे, खटका जिसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में, इमीडिएटली वहां से बाहर हो जाओ। रिस्क को बहुत कम लो, प्रॉफिट कम आए उसमें चलाते रहो, और पहले शुरुआती साल, 2 साल, 3 साल निकाल लो। मैं सबको बोल रहा हूं, जितने भी यंगस्टर आपके से सुन रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, सब सुनेंगे, शुरुआती 2-3 साल निकाल लो। उसके अंदर जो झटके लगेंगे, अगर उसमें टूट गए तो फिर यहां वापसी नहीं आओगे। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे गाड़ी सीखने वाले के पहले 2-3 बार ठुक जाए ना, उसको सारी जिंदगी गाड़ी नहीं चलती उससे। जी। बस पहले शुरुआती 2-3 साल निकालो।